कार में आपका स्वागत है। आज आप बिहार का इतिहास देख रहे हैं। बिहार के इतिहास में सर्वप्रथम हम महत जनपद को देखेंगे। जनपद के उपरांत मगध का उत्कर्ष। मगध के उत्कर्ष में जितने भी राजवंश हुए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद ब्राह्मण वंश हुए जो शुंग वंश हैं, कन वंश हैं, सातवाहन वंश हुए, इसके बाद गुप्त वंश है, परवर्ती गुप्त वंश है, पाल वंश है। यहाँ तक के फैक्ट को हम एक ही वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिहार के इतिहास का प्रथम भाग से। महत जनपद 16 महत जनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी 16 महत जनपद का जो कार्यकाल है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है। 16 महत जनपद का प्रारंभिक साहित्यिक उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। 16 महत जनपद का उल्लेख जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में भी मिलता है। बिहार में स्थित महत जनपद मगध, वज्जी और अंग हैं। शक्तिशाली जनपद मगध सबसे शक्तिशाली मगध है। अब हम महत जनपद और उनकी राजधानी को देखेंगे। काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती और अयोध्या। अंग की राजधानी चंपा। वज्जी संघ के और भी राजधानी है। वज्जी संघ के मिथिला विदय, दूसरा वैशाली जिसको लिच्छवी गणराज्य के नाम से भी जाना जाता है। मगध का गिरिब्रज, चेदी का शक्तिमती, वत्स का कौसंबी, मत्स्य का विराटनगर, सूरसेन का मथुरा, गंधार का तक्षशिला, अस्मक का पोतन या पोटन। दक्षिण भारत के एकमात्र महत जनपद अस्मक है जिसकी राजधानी पोटन या पोटनी है। अवंती की राजधानी उत्तरी का अहिक्षेत्र एवं दक्षिणी का महेशमती। कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर। चलिए बिहार के इतिहास का अगले भाग को देखेंगे जो है मगध का उत्कर्ष। इसमें सर्वप्रथम जो वंश है वो है हर्यक वंश। मगध के उत्कर्ष में सर्वप्रथम हर्यक वंश को हम प्रारंभ करेंगे। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हुए। बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व तक। हर्यक वंश की राजधानी गिरिब्रज प्रथम और दूसरा पाटलिपुत्र हुआ। बिंबिसार के पुत्र हुए अजातशत्रु। 492 से 460 ईसा पूर्व तक अजातशत्रु का मगध पर शासन रहा। हर्यक वंश के उत्तराधिकारी रहे। अजातशत्रु ने 490 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। अजातशत्रु के पुत्र हुए उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया 455 ईसा पूर्व में। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है क्योंकि बिंबिसार की हत्या कर अजातशत्रु ने सत्ता संभाली थी और उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर सत्ता संभाली थी। उदयन का कार्यकाल 460 से 444 ईसा पूर्व तक है। उदयन के कई उत्तराधिकारी हुए, यानी 444 से 412 ईसा पूर्व में अनिरुद्ध हुए, मुंडक हुए, नागदशक हुए। नागदशक अंतिम शासक हुए। नागदशक की हत्या 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग के द्वारा कर दी गई और 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। बिहार के इतिहास के अगले भाग में हम शिशुनाग वंश को पढ़ेंगे। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक के अमात्य शिशुनाग ने उनकी हत्या कर, यानी नागदशक की हत्या कर हर्यक वंश का अंत कर दिया और मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईस्वी में कर दी। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का कार्यकाल 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक हुआ। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग हुए। इनके पुत्र हुए कालाशोक। कालाशोक का शासनकाल 395 से 366 ईसा पूर्व। कालाशोक के बाद उसके 10 पुत्रों ने सम्मिलित रूप से मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया। शिशुनाग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र हुई और इनकी राजधानी वैशाली भी हुआ करती थी। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक महानंदी या नंदीवर्धन हुआ। 345-344 ईसा पूर्व में महापद्म नंद ने नंदीवर्धन की हत्या कर मगध पर नंद वंश की स्थापना की।
बिहार के इतिहास के अगले पड़ाव में हम शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन हुआ। नंदीवर्धन की हत्या 344 ईसा पूर्व में महापद्म नंद ने कर दी और मगध पर नंद वंश की स्थापना की। अब हम शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश को देखेंगे। नंद वंश का कार्यकाल 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक हुआ। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद 344 से 324 ईसा पूर्व तक हुआ। नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्र हुई। महापद्म नंद के उत्तराधिकारी हुए पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल। महापद्म नंद के अंतिम शासक घनानंद हुए। घनानंद 324 से 322 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ लगभग 322 से 321 ईसा पूर्व में घनानंद के राज्य पर आक्रमण किया और घनानंद को मारकर मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। मगध के उत्कर्ष में मौर्य वंश शक्तिशाली वंश हुआ करता था। मौर्य वंश 322 से 185 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। मौर्य वंश 322 से 185 ईसा पूर्व तक। मौर्य वंश 322 से 185 ईसा पूर्व तक। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार हुए 298 से 272 ईसा पूर्व तक। बिंदुसार के उत्तराधिकारी अशोक हुए 272 से 232 ईस्वी तक। अशोक के उत्तराधिकारी दशरथ हुए 232 से 244 ईस्वी तक। दशरथ के उत्तराधिकारी संप्रीति 224 से 215 ईसा पूर्व तक हुए। संप्रीति के उत्तराधिकारी शालिशुंग 215 से 202 ईसा पूर्व तक। शालिशुंग के उत्तराधिकारी देव बर्मन 202 से 195 ईसा पूर्व तक। और देव बर्मन के उत्तराधिकारी सतधनुष 195 से 187 ईसा पूर्व तक हुए। और मौर्य वंश के अंतिम शासक हुए बृहद्रथ जो 187 से 185 ईसा पूर्व तक। मौर्य वंश के अंतिम शासक हुए बृहद्रथ जो 187 से 185 ईसा पूर्व तक मगध का शासक रहा। मगध का उत्कर्ष में एक ब्राह्मण वंश का भी जिक्र हुआ है, जिसमें ब्राह्मण वंश में 3 वंश हैं। कार्यकाल है 185 से 60 ईसा पूर्व। ब्राह्मण वंश में शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। शुंग वंश 185 से 75 ईसा पूर्व तक। कर्ण वंश 75 से 30 ईसा पूर्व तक। सातवाहन वंश 60 ईसा पूर्व तक। ब्राह्मण वंश में शुंग वंश का वर्णन है। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हुए 185 से 149 ईसा पूर्व तक। शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र हुई और दूसरी राजधानी उनकी विदिशा भी हुई। पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी अग्निमित्र शुंग हुए जो 149 से 141 ईसा पूर्व तक शासन किया। अग्निमित्र शुंग के उत्तराधिकारी वसुज्येष्ठ हुए 141 से 131 ईसा पूर्व तक। सुज्येष्ठ के उत्तराधिकारी वसुमित्र हुए 131 से 124 ईसा पूर्व तक। वसुमित्र के कई उत्तराधिकारी हुए। आंद्रक, पुलिंदक, घोष, वज्रमित्र। और अंतिम शासक हुए देवभूति जो 85 से 75 ईसा पूर्व तक मगध का शासक रहा। अर्थात हम कह सकते हैं कि शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति हुआ जो 85 से 75 ईसा पूर्व तक शासक रहा। मगध के उत्कर्ष में हम ब्राह्मण वंश का दूसरा शासक है कर्ण वंश। कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव कर्ण हुए। वासुदेव कर्ण के उत्तराधिकारी भूमिमित्र 66 से 52 ईसा पूर्व तक। भूमिमित्र के उत्तराधिकारी नारायण 52 से 40 ईसा पूर्व तक। नारायण के उत्तराधिकारी सुशर्मा हुए अंतिम शासक 40 से 30 ईसा पूर्व तक। अर्थात हम कह सकते हैं कि कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा जिन्होंने 40 से 30 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। ब्राह्मण वंश के
कण्व वंश के बाद एक और शासन था जिनका था सातवाहन वंश, जो 60 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। इसके बाद हम गुप्त वंश को देखेंगे। गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम हुए, जो 320 से 335 ईस्वी तक शासक रहा। गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र हुई। चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त, जो 335 से 375 ईस्वी तक मगध का शासक रहा। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी रामगुप्त हुए, जो 375 से 380 ईस्वी तक। रामगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, 380 से 413 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी वे कुमार महेंद्रादित्य, जो 415 से 455 ईस्वी तक शासन किया। कुमार महेंद्रादित्य के उत्तराधिकारी अस्कंदगुप्त हुए, जो 455 से 467 ईस्वी तक शासन किया। अस्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी पुरुगुप्त हुए, जो 467 से 476 ईस्वी तक शासक रहा। पुरुगुप्त के बाद बुद्धगुप्त वो, जो 477 से 495 ईस्वी तक मगध का शासक रहा। और अंतिम शासक यानी गुप्त वंश के अंतिम शासक हुए विष्णुगुप्त, जो 543 से 550 ईस्वी तक मगध का शासक रहा। मगध के उत्कर्ष में प्रवर्ती गुप्त वंश का भी जिक्र हुआ है। प्रवर्ती गुप्त वंश यानी गुप्त वंश के बाद का जो शासन था वो प्रवर्ती गुप्त वंश में आता है। इनके संस्थापक कृष्ण गुप्त हुए, 510 से 525 ईस्वी तक। और अंतिम शासक जीवित गुप्त द्वितीय 725 ईस्वी तक हुआ। यानी प्रवर्ती गुप्त वंश के अंतिम शासक जीवित गुप्त द्वितीय थे, जिन्होंने 725 ईस्वी तक मगध पर शासन किया। मगध के उत्कर्ष में पाल वंश का भी जिक्र है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल हुए। गोपाल का शासनकाल 750 से 770 ईस्वी तक। पाल वंश की राजधानी मुंगेर हुआ करती थी। पाल वंश के संस्थापक गोपाल के उत्तराधिकारी धर्मपाल हुए, जिसे आपको पता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में विक्रमशिला में धर्मपाल ने ही की थी। 770 से 810 ईस्वी तक धर्मपाल का शासन था। धर्मपाल के उत्तराधिकारी देवपाल हुए, 810 से 850 ईस्वी तक। देवपाल के उत्तराधिकारी विग्रहपाल हुए, जो 850 से 854 ईस्वी तक। विग्रहपाल के उत्तराधिकारी नारायणपाल, 854 से 908 ईस्वी तक। नारायणपाल के उत्तराधिकारी राज्यपाल हुए। और राज्यपाल के उत्तराधिकारी गोपाल द्वितीय, जो 908 से 988 ईस्वी तक शासक रहा। गोपाल द्वितीय के उत्तराधिकारी महिपाल प्रथम, जो 988 से 1038 ईस्वी तक मगध का शासक रहा, जो पाल वंश के द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है। यानी पाल वंश के द्वितीय संस्थापक महिपाल प्रथम को माना जाता है। अंतिम शासक रामपाल हुए। अंतिम शासक रामपाल 1120 ईस्वी तक इन्होंने मगध पर शासन किया। रामपाल के बाद ऐसे कई शासक हुए, परंतु जिक्र नहीं के बराबर है, जैसे कुमारपाल, गोपाल तीर्थ और मदनपाल। यानी 1161 ईस्वी तक लगभग पाल वंश का शासन मगध पर रहा। तो आज हम चलिए कुछ फैक्ट है गुप्त वंश के। नरसिंह गुप्त बालादित्य के समय साम्राज्य 3 भागों में क्रमशः मगध, मालवा, बंगाल में बंट गया। मगध में नरसिंह गुप्त, मालवा क्षेत्र में भानुगुप्त और बंगाल क्षेत्र पर वैन्युगुप्त ने अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया। तो आज हम एक ही वीडियो में बिहार के उत्कर्ष का यानी बिहार के इतिहास का, मगध के उत्कर्ष का लगभग एक टाइमलाइन की कौन से शासक किस वर्ष आए थे, इनको हमने देखा है। जैसे हमने आपको बताया कि सर्वप्रथम मगध के उत्कर्ष में हर्यक वंश का जिक्र था। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश का हुआ। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का शासन था। नंद वंश के बाद मौर्य वंश का था। मौर्य वंश के बाद ब्राह्मण वंश में शुंग वंश, कन वंश, सातवाहन वंश। इसके बाद गुप्त वंश का था। गुप्त वंश के बाद प्रवर्ती गुप्त वंश था।
परवर्ती गुप्त वंश के बाद पाल वंश का शासन काल था। लगभग बिहार मगध के उत्कर्ष में इन तमाम राजवंशों का शासन रहा है। कुछ एक और राजवंश है, जैसे सैन वंश का भी शासन लगभग बंगाल के क्षेत्र में रहा था। इसके अगले वीडियो में हम मौर्य वंश के मगध के उत्कर्ष में जितने भी राजवंश हुए, इनको हम बारी बारी से डिटेल्स देखेंगे कि किस वंश ने कौन से कार्य किए। आज के वीडियो को या आज के क्लास को यहीं हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।